तो आज जो शुरू करेंगे, क्योंकि हम बताए थे कि आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है वो देखने के लिए पहले हमको ये देखना पड़ेगा, और ये है आपको डायरेक्शन। इस चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्शन। ठीक है। डायरेक्शन का सबसे पहले आपको ये जानना है, चलिए पहले बात समझिए, छोटा सा बात है, आप लोग को आता है लेकिन बताना हमारा काम है, फिर भी बताना जरूरी है कि ये जो हम लोग दिशा करते हैं बाबू, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये बताना हमारा काम है। ठीक है। अब इसके बीच में ये जो दिशा होगा उसको साउथ ईस्ट कहते हैं, और ये जो दिशा है उसको साउथ वेस्ट, और ये जो दिशा है इसको नॉर्थ ईस्ट, और इस दिशा को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। इतने बात में किसी को दिक्कत है? सबसे पहले दिशा की बात हो रही है। चलिए, जब दिशा हम लोग समझते हैं तो एक चीज याद रखना, इस दिशा में संपूर्ण जो परिधि है ये पूरा का पूरा ये 360 डिग्री होता है। संपूर्ण परिधि इस दिशा में कितना होगा बाबू? 360 डिग्री। संपूर्ण परिधि 360 डिग्री। बात समझ में आया? अब जो हमारे बीच में ये कहा जाए कि इस कोण का माप क्या है बाबू, तो इसका माप है 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब 45 जोड़िएगा तो आपको टोटल 360 हो जाएगा। ठीक है। अभी आगे बढ़ते थोड़ा सा। इसमें अगर ये वाला हमको एंगल बोल दिया तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। बात इतना समझ में आ गया होगा? अब एक चीज लिखता है दक्षिणावर्त, हिंदी में दक्षिणावर्त, और होता है वामावर्त। दक्षिणावर्त को कहते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है। अब वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर क्लॉकवाइज कहा जाए तो क्लॉकवाइज का मतलब कितना हम बताएंगे? अगर ऐसे चले, घड़ी की दिशा में चले, इसी को कहते हैं क्लॉकवाइज, मतलब कि दक्षिणावर्त। और अगर यही एंटी क्लॉकवाइज चले, इसको बोलते हैं हम लोग वामावर्त। ठीक है, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक है। दोनों चीज समझ में आ गया। तो डायरेक्शन में एक और चीज है कि दिशा तो समझ गए हम लोग, इन केस अगर एग्जाम में भूल जाते हैं, अगर हम भूल जाते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्ट वेस्ट इधर इधर कहाँ चला गया, अगर मान लो भूल गए, तो उसका भी उपाय कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भूले नहीं आप इस चीज। ठीक है। छोटा सा चीज, ये प्लस हम लोग सबको जानते हैं, और अगर प्लस जानते हैं तो हमको मालूम है कि भारत का अगर हम नक्शा बनाएंगे तो लगभग इस प्रकार से नक्शा बनता है, लगभग इस प्रकार से। ठीक है। और हम लोग जो है क्या करते हैं, सूर्य जो उगाते हैं, सूर्य वो ईस्ट में, और ये डूबता है वेस्ट में। बस समझिएगा, हम लोग का नहीं कुछ होता है तो हमको साउथ पता है कि इस पोर्शन को जो है साउथ कहा जाता है। अगर ये साउथ होगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा, इतना तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग अगर बिहार की बात करें तो ये आपको ईस्ट में, ठीक है, इधर, और इधर गुजरात, गुजरात चला गया, राजस्थान चला गया, सब वेस्ट में। इतना बात समझने के बाद जो बात अभी हम बताए उतना समझे कि नहीं समझे? चलिए, चलिए अब इतना जब समझ गए, अब इसमें सबसे मेजर पॉइंट क्या होता है कि जब कहता है राम ने चलना शुरू किया तो लेफ्ट में चला इतना मीटर, राइट मुड़ा चला इतना मीटर, तो लेफ्ट राइट जो मूवमेंट होता है, अगर सही से मूवमेंट आप नहीं पकड़िएगा तो आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। छोटी सी बात है, जैसे आपको कहेगा चलने के लिए, अब हमको यहाँ से यहाँ चलने के लिए कहा है, अब यहाँ से कहा आप ईस्ट में चलिए, तो आप तो चलना शुरू कर दिए ईस्ट में, ये तो पहला लाइन तो आप पकड़ लिए। अब कहा हमको कि राइट मुड़ जाए, तो राइट मुड़ने के लिए अब हम किधर मुड़ेंगे, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, आप ही बताइए। राइट मुड़ने के लिए किधर, राइट घूमने के लिए किधर करेंगे? चलिए, दो तीन आदमी हैं जो अभी करवा चौथ मना के ही तुरंत तुरंत ये हुए हैं, तो इनको पहले भेज देते हैं, है ना? चलो बाबू, कहीं आप, हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है ना, जब चलेंगे ना तो खुद को एज्यूम करना होता है। किसको? खुद को, कि अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं तो हमारा राइट साइड कौन सा हो जाएगा? राइट अगर मुड़ने के लिए कहा है तो ये बात समझे, यहाँ से राइट मुड़े हैं तो नीचे की ओर, तो खुद को एज्यूम करना पड़ेगा। अब हमको बोल दिया फिर से राइट, फिर से राइट, अब बता दो कितना। अगर आप फिर से राइट हुआ, यहाँ सबको कहा एक राइट और टर्न लेने के लिए, अब किधर जाए? वेस्ट की तरफ जाए, साउथ की तरफ जाए, नॉर्थ की तरफ जाए, किधर जाए? एक और राइट लेना है हमको, वेस्ट की तरफ। नहीं, हाँ जी बिल्कुल सही, वेस्ट की तरफ जाए, ऐसे करके। मान लो कि हम बराबर बराबर चल रहे हैं, ये सब बराबर बराबर है, दूरी हम बराबर लेके चल रहे हैं। मेन प्रॉब्लम यही ईस्ट वेस्ट में होता है कि हमको बायां दायां कह रहा है, तो वो कैसे निकलेगा? तो इसका एक सोल्यूशन, सोल्यूशन तो कुछ भी नहीं है। सोल्यूशन तो है कि आप अपने आप को इस जगह पुट कर दीजिए, तो ही आप ये सॉल्व कर सकते हैं कि हमको किधर मुड़ना है और किधर नहीं मुड़ना है। बस समझ में आया? अब मान लो कि हम बात करते हैं यहाँ से, थोड़ा तो हम आपको बता ही सकते हैं कि अगर ये आदमी है और ये आदमी नॉर्थ की दिशा में जा रहा है, ऊपर की दिशा में जा रहा है, ये आदमी कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की दिशा में। तो इस साइड हम बाल कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्थ की दिशा में जा रहा है। तो नॉर्थ में हम ऐसे खड़े होंगे तो मेरा लेफ्ट साइड ये हो जाएगा और राइट साइड ये हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये आदमी जा रहा है किधर, तो ऊपर की ओर जा रहा है, नॉर्थ दिशा में जा रहा है, तो जहां दिशा में जा रहा है ना, जिस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे, तो यहां से खड़ा हुआ तो इसका लेफ्ट इधर राइट इधर, आप अपने हिसाब से चलेंगे। मान लीजिए कि यही आदमी, मान लीजिए कि यही आदमी अभी कहां जा रहा है? साउथ की ओर। ये जा रहा है साउथ की ओर, तो अब अपने आप को हम ऐसे मूव करेंगे, लेफ्ट और राइट जो है हमारा। अब इसका साइड ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। जहां भी मुड़ने के लिए बोलेगा हम मुड़ेंगे। ठीक है। अभी मान लेते हैं कि एक और बात करते हैं, ये जो आदमी है ये, अब ये आदमी जा रहा है इस साइड, इसका जो दिशा है वो इधर है, वेस्ट की तरफ।
तो अब जो है, अब यहाँ से इसका ये लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड होगा। और यही आदमी अगर मान लो इधर चला गया, इस दिशा में चला गया, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। बस यही दिशा आपको समझना है, लेफ्ट राइट किधर होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, डायरेक्शन समझ में आ गया कि डायरेक्शन हमको मेन चीज है कि डायरेक्शन का हमको पता होना चाहिए। बात समझ गए, डायरेक्शन का पता हमको होना चाहिए। देखो सब आपको अपना अपना दिशा दे रहे हैं हम। और इसका जो दिशा ये था आपका नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो छोटा करना पड़ेगा तो दिखेगा नहीं आप लोग को। यही दिशा में जा रहा है, इसका जो दिशा है वो सीधा का दिशा है, ये सीधे दिशा में जा रहा है, ठीक है। ये आदमी का जो दिशा है वो आपका इधर वाला दिशा है, इस आदमी का दिशा का डायरेक्शन जो है वो ये वाला है। अब दिशा तो समझ में आ गया, लेफ्ट राइट तो सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, हमेशा अपने आप को उस जगह पे रखिएगा जहां से आपको जिधर भी मुड़ने के लिए कहेगा, जिधर भी आपको मुड़ने कहेगा वो चीज अपना एज्यूम करके चलना है। अगर दूसरे का बात लेंगे तो फिर आपको गलत होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए अभी एक क्वेश्चन हम आपको करेंगे। राम ने चलना शुरू किया, राम ने क्या किया? चलना शुरू किया और ईस्ट की तरफ 10 मीटर चला, फिर वह साउथ की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, पुनः वह वेस्ट की ओर मुड़ा, पुनः वह वेस्ट की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर नॉर्थ में मुड़कर 10 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर और इस दिशा में है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, पहले इसको बना लीजिए। इसको जल्दी से सॉल्व करके हमको बताइए तो 5 मीटर किधर है? सिंपल क्वेश्चन हम दिए हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहली बात आपको एक चीज बता दें, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाए कृपया प्लस का यूज करें, बड़ा सा, छोटा सा ऐसे प्लस ना करें या बिंदु से ऐसे उठाने का कोशिश ना करें। अगर करते हैं तो अपनी बर्बादी के जिम्मेदार आप खुद होंगे, मेरी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, याद रखिए। अब आ जाओ क्वेश्चन। जब शुरू करते हैं क्वेश्चन तो हमको कह रहा है कि राम ने चलना शुरू किया, इसकी तरफ 10 मीटर चला, तो यहां से यहां मान लेते हैं कि हम 10 मीटर चले, मान लेते हैं 10 मीटर। फिर कह रहा है अब वह साउथ की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, तो लो 10 मीटर साउथ की ओर, 10 मीटर साउथ की ओर, ठीक है। पुनः वह वेस्ट की ओर मुड़ा, 15 मीटर चला। अब 15 मीटर के लिए 10 मीटर तो ये हुआ, अब 5 मीटर और आगे बढ़ाएंगे तो टोटल हमारा 15 मीटर हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। यहां से हमको कहा था कि चला और साउथ की ओर, यहां से ये साउथ मुड़ने के लिए ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। और फिर यहां से 15 मीटर चलने का कहता है, नॉर्थ मुड़कर 10 मीटर चला। अब ये नॉर्थ की ओर मुड़ा और कितना चला? 10 मीटर। यहां आपको अपना लेफ्ट राइट का तो कुछ सवाल ही नहीं आया। अब क्वेश्चन कहता है या प्रारंभिक बिंदु से इस बिंदु से ये यहाँ कितनी दूरी पर है? तो भाई जब ये आपको कितना है 5 और ये है 10, तब ना 15 हुआ था। इसका मतलब है ये हमारा कितना है 5 मीटर हो जाएगा। कहने का मतलब है आंसर जो हम देंगे वो लिखेंगे 5 मीटर इधर, तो ये दिशा वेस्ट की ओर है, 5 मीटर वेस्ट, यही हमारा आंसर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 5 नॉर्थ लिख रहा है अभी भी, 5 मीटर वेस्ट। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूरी दिशा दोनों बताना था बाबू, 5 मीटर वेस्ट की ओर। अब कभी क्वेश्चन क्या होता है, कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना लाइन के यूज के हम बना लें? तो हाँ कर सकते हैं। राम ने चलना शुरू किया ईस्ट की ओर 10 मीटर, ईस्ट की ओर कितना गया था बाबू? 10 मीटर। फिर कहता है वो साउथ की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, तो साउथ की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर कह रहा है पुनः वेस्ट की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। और फिर कह रहा है नॉर्थ की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। इतना ही कहा था हमको। तो हम क्या करें, इसको यहाँ से कट कर दिए। कट करने का मतलब है ईस्ट और ईस्ट के साथ वेस्ट, इसको काटिए पहले। तो ये देखो साउथ और नॉर्थ अपोजिट कट जाता है, और ईस्ट में 10 है और वेस्ट में 15 है। जब इसको माइनस करेंगे तो ज्यादा तो वेस्ट है, तो वेस्ट में कितना मिला? 5 मीटर मिला कि नहीं? यही आपका आंसर हो गया। दोनों बात समझ में आया? एक तो ये तरीका, दूसरा ये तरीका, दोनों तरीका लेके हम चले हैं। अभी आप डायरेक्ट बिना लाइन खींचे आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। विपरीत विपरीत कट जाता है, विपरीत कट जाएगा तो भी आंसर हमारा वेस्ट में 5 मीटर आया कि नहीं आया? और जब लाइन खींच के बनाए तो भी हमारा आंसर आया। हाँ, प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर की दूरी पे। दोनों बात समझ में आया बिना लाइन का यूज किए हुए, है ना? ये जो अभी हम लिखे हैं ये है आपको बिना लाइन का यूज किए हुए, है ना? हाँ, बिना लाइन का यूज किए, मतलब इसमें लाइन का यूज नहीं किए हैं, हम इस प्रकार से बनाए तो हमारा आंसर आया, और हम लाइन का यूज किए हैं तो हम ऐसे बनाए तो आंसर आया। दोनों बात समझ में आया? चलिए समझ में आ गया।
अब मैटर क्या करता है ये काम नहीं करेगा आपको। ये आपको क्या करेगा, तब काम करेगा जब आपको दिशा क्लियर दिया है कि नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो आप इसको बना लेंगे तब ना काटेंगे। नहीं तो क्वेश्चन हमेशा रहता है वो लेफ्ट की ओर मुड़ा, राइट की ओर मुड़ा, है ना? और इधर मुड़ा, तो उसमें क्या है कि आपको दिमाग में हमेशा डायरेक्शन लाना पड़ेगा कि लेफ्ट बोला तो किस डायरेक्शन में गया, राइट बोला तो किस डायरेक्शन में गया, तो वहां आपको समस्या कर देगा। तो अगर मान लो नॉर्मल इस प्रकार से आया जिसमें दिशा क्लियर है तब तो एक्यूरेट से बना दीजिएगा, ठीक है? और अगर दिशा क्लियर नहीं है, हमेशा हम तो प्रेफर करते हैं लाइन वाले को, ये 100% एक्यूरेसी देगा, वो आपको गड़बड़ाएगा। हल्का सा अगर रूट वाला क्वेश्चन दे दें तो वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? चलिए, हाँ, प्लस लाइन वाला ही बढ़िया है। अच्छा, एक चीज और होता है इसमें, इसमें अगर मान लो हमको कहता है, मान लीजिए कि हमको कहता है राम ने राम वेस्ट की ओर, राम वेस्ट की ओर 10 मीटर चला, राम वेस्ट की ओर 10 मीटर चला, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा और 10 मीटर चला, ठीक है? लेफ्ट मुड़ा और 10 मीटर चला। लेफ्ट मुड़ा और 10 मीटर चला। अब फिर यहां से फिर से लेफ्ट मुड़ा, 5 मीटर चला। अब क्वेश्चन है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर, कितनी दूर और किस दिशा में, कितनी दूर और किस दिशा में है? क्वेश्चन यहां आ गया। 5 मीटर वेस्ट बिल्कुल गलत। अब क्योंकि पहले वाला दे दिया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन पीपीटी पर लेकर पढ़ाइए। बहुत बढ़िया खुशबू जी, बहुत अच्छा अभिवादन है आपके सलाह का कि सर पीपीटी से पढ़ाइए। बाबू आपके लिए पीपीटी हाजिर है, यहाँ पीपीटी है, ठीक है ना? तो अभी जो हम समझाना चाह रहे हैं ना, हर चीज अगर मान लो थ्योरी में लिख करके ही हो जाए और एक्स्ट्रा ना बताए तो सार्थक नहीं होता है बाबू। जीवन का हर पहलू में देख लेना, उस चीज को थोड़ा सा समझाना होता है ना? उसके बाद तो बहुत खेला है, ठीक। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो इसके हिसाब से हम कैसे जा रहे हैं भाई? तो हम ऐसे जा रहे हैं कि राम जो है वेस्ट वेस्ट क्यों लेके चले गए, अच्छा, फिर लेफ्ट मुड़ा दिए 10 मीटर। चलो कहीं देखते हैं। राम यहाँ से यहाँ वेस्ट की ओर गया 10 मीटर, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और 10 मीटर गया। अब यहाँ से फिर एक लेफ्ट टर्न लिया और 5 मीटर गया, 5 मीटर गया। अब वह किस दिशा में और कितनी दूर है, इसका मतलब है कि हमसे ये चीज पूछ रहा है, ये चीज क्वेश्चन हमको ये चीज पूछा गया है, ठीक है? पहली बात, इस दिशा को क्या कहते हैं आपको मालूम होगा कि अगर ये दिशा है हमारा, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो पहला तो दिशा हमको पता चल गया, साउथ वेस्ट दिशा हमको पता चल गया। अब दूर कितना है, तो ये दूरी निकालने के लिए एक बचपन में फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि यदि कर्ण निकालना हो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट अंडर। आधार निकालना हो तो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट अंडर। और अगर लंब निकालना हो तो होता है रूट अंडर में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब मैटर आता है कि सर हम तो पढ़ लिए हैं इंग्लिश वाले में, हमको पता ही नहीं चला लंब आधार किसको बोलते हैं। ये लंब है, इसको आधार बोलते हैं बाबू, एकरा कर्ण बोलते हैं, HPB, है ना? तो H तो हम जान गए, B जान गए, अब P जान गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोनों हिंदी इंग्लिश? तो अगर ये फार्मूला है हमारा, तो कर्ण अगर हम निकालेंगे तो कर्ण निकाल, ये तो कर्ण है ना, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, अब इसको हमको अगर ये दूरी निकालना है बाबू, तो क्या हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, इस प्रकार से शो कर सकते हैं, ऐसे करके? बात समझे? तो ये और ये तो बराबर हो जाएगा, तो लंब हो गया 10 और यहाँ जो, यहाँ देखते 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, अभी देखो कर्ण बराबर प्लस कितना 5 का स्क्वायर रूट अंडर, मतलब 100 और प्लस कितना 25 रूट अंडर, मतलब रूट अंडर 125 मीटर। आंसर हो गया आपका कितनी दूर, तो रूट अंडर 125 मीटर और किस दिशा में है, तो साउथ वेस्ट में। ये आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में, बात पकड़ में आया? रूट को तोड़िए मत, 5 रूट 5 तब तोड़ेंगे जब हम ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि यही तोड़ने वाली बीमारी के कारण क्या होता है, कभी-कभी हम तोड़ लिया और ऑप्शन में तोड़ के दिया ही नहीं रहता, तो उसमें ध्यान ही नहीं जाता है हमारा, क्योंकि रीजनिंग है, उसमें आप मैथ का यूज कर रहे हैं फुल। तो जो क्वेश्चन सेट करता है, जो ऑप्शन बनाता है, उसको पता है कि लड़का पक्का है कि जैसे ही हमको रूट अंडर 125 होगा तो वो तोड़बे करेगा। तो वो क्या करता है ना, पहले गलत-गलत रूट निकाल के दे देगा, लास्ट में 125 मीटर देगा, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा वहां पे। ठीक है, इसलिए तोड़ना नहीं, क्योंकि मैथ है नहीं, रीजनिंग है। अगर तोड़ के दिया तो ठीक है, नहीं तो अपने मन से पहले तोड़-ताड़ मत करिएगा। नॉर्मली को टूट जाता है तो आसान है, लेकिन इतना 5 रूट 5 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अगर इतना क्लियर है तो एक बार क्लियर लिखो, फिर आगे बढ़ा जाए। दायां और बायां समझ में नहीं आता है तो लेफ्ट राइट करिए ना, हमको भी दायां बायां समझ में नहीं आता था, ठीक है? तो लेफ्ट राइट रखिए। और आप जो सुनना चाहते हैं हमको मालूम है ना? राइट हैंड से खाना खाते हैं, लेफ्ट हैंड से तो आपको पते है, ठीक है? हाँ, पड़ गए। कहते सही हाथ से खाना खाओ, तो समझे, राइट हैंड, राइट मतलब सही भी होता है, राइट हाथ से खाना खाते हैं, राइट हाथ से अंदर कुछ फेंकना होगा फेंकेंगे, ठीक है कि नहीं? बस इसके अलावा समझने के लिए और कुछ बोलेंगे तो बेकार हो, यही जहाँ काफी है आपके समझने के लिए। जी हाथ से सही काम कर रहे हैं वो राइट, अब कहीं ऐसा कोई लेफ्टी है तो हम क्या करें, तो उसके लिए कोई उपाय नहीं, ठीक है? हाँ, अब आ जाओ थोड़ा सा क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे सामने, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाए तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है? चलिए माना जाए।
हाँ, आप दूसरे साइड से भी लेके बना सकते हैं। ज़हर ही चाहिए, ज़हर मिलते रहेगा, चिंता नहीं करो। अभी देखो ज़रा-सा, इसको थोड़ा-सा हम स्पेस तो हमको चाहिए ना थोड़ा-सा। अब एक बात बताइए, ये दिशा है हमारा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब ये दिशा में ये कहता है कि आप इसको ये मत मानिए। ये कहता है आप इसको मान लीजिए कि पूर्व को पश्चिम, इसको कहता है वेस्ट मानिए, ठीक? पश्चिम को उत्तर मानिए, इसको कहता है आप उत्तर मानिए, नॉर्थ, ठीक है ना? उत्तर को दक्षिण, इसको कहता है आप साउथ करिए। उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर, इसको कहता है नॉर्थ मानिए। तो बोल रहा है कि सूर्य किस दिशा में? नॉर्थ दुदू को हो गया, है ना? नॉर्थ क्या हो गया? दुदू हो गया। इंग्लिश में देख लो तो जरा-सा। नॉर्थ इज़ कंसीडर साउथ एंड साउथ इज़ कंसीडर नॉर्थ। अच्छा, और वेस्ट के बारे में कहता है वेस्ट इज़ कंसीडर एज़ नॉर्थ। वेस्ट को भी नॉर्थ मानने का रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी तो है ही। हमको लगता है साउथ इसको नॉर्थ की जगह ईस्ट करना पड़ेगा, कि पश्चिम को जो है इसको काट करके पश्चिम को करिए पूर्व माना जाता है, ठीक है? वेस्ट इज़ कंसीडर ईस्ट करना होगा यहाँ पे, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम सही कर लेते हैं, इसको ईस्ट कहता है। अब कहता है भारत में सूरज किधर उगेगा? हाँ, वो ठीक कर दिए हम। कहता है भारत में सूरज किधर उगेगा? आंसर सी लगा रहे हैं वेस्ट में, सोच के। सोच के, गलत आंसर नहीं देना। चलो एक बात बताओ, सूरज जिधर उगेगा उधर न उगेगा जी। आप कुछो मान लीजिएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा सूरज के? सूरज यहाँ उग रहा है तो इधर न उगेगा, चाहे आप इसको कुछो मानिए आपका मन, एकरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो है अब दिशा का नाम पहले ईस्ट बोलते थे, नाम कौन रखा? आप ही ना रखे। आप नाम बदल के इसको वेस्ट रख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो सूरज है वेस्ट में ही उगेगा। क्योंकि हम वेस्ट का मतलब ये नहीं है, हम इसका नाम पलट दिए हैं, तो ये सूरज यहीं रहेगा। एक वो ग्रह था कौन, ठीक है? बोला गया साइंटिस्ट लोग बोला ना कि ग्रह है, ठीक है, छोटा ग्रह है। घूम रहा था, जो ग्रह जो है चक्कर काट रहा है, अपना चक्कर काट रहा है। फिर क्या हुआ, छोटा ग्रह के बारे में यहाँ का साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, नहीं, ये ग्रह नहीं है, इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखेंगे, इसका नाम बदल देंगे। अब वो ग्रह गुस्सा आ गया कि तुम्हारा नाम क्या बदला? वो तो घूम ही रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत बढ़िया प्लूटो, हाँ, उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है, तू तो घूम रहा है। तो भैया आपको जो समझना समझो, हमारा जे कहना कहो, हम जहाँ वहीं रहेंगे। बात समझे कि नहीं? हाँ, तुम ग्रह बोलो हमको कि उपग्रह बोलो कि हमको तुम तारा बोल दो, जो बोलो, लेकिन हम वहीं घूमने वाले हैं। तो वही है कि सूरज तो यहीं उगेगा, और जब सूरज यहाँ उगेगा, तब आप इसको ईस्ट कहिए कि वेस्ट कहिए, ये नाम रखा हुआ तो आप ही ने नाम रखे हैं, तो आप ही नाम चेंज करें तो वेस्ट ही होगा। बात समझ में आया? वेस्ट होगा। आप जो कह लीजिए। अब आप हमको मनीष सर कहते हैं, आप हमको जहरीला सर बोलते हैं। हम तो हम ही हैं, जो नाम देना देते रहिए, लेकिन हम तो हैं हम ही ना। बात समझे कि नहीं? बस वही चीज़ है। तो ये कहीं बदलने वाला नहीं। बहुत आदमी ना बदल के कहता है, हाँ सर, आप सूरज ईस्ट में है, इधर उग जाएगा भारत में। तो क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन को बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपको बनाने के लिए समय दे रहे हैं ना, अच्छे से बनाइएगा, ठीक है? अगर ऐसा हो गया तो खेले पलट जाएगा। जिस दिन सूरज अपना 1 सेकंड का रुक लिया ना, तो पूरा पृथ्वी हिलने से होने हो जाएगा। सूरज तो अपनी जगह पे। अब लोग कहता है सूरज नहीं हिलता, ऐसा थोड़ी है, सूरज घूम रहा है बाबू। हैं, आपको पता हो कि ना हो तो आप पढ़िएगा कहीं पे। सूरज बोलता है सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी चक्कर काट रहा है। सूरज चक्कर काट रहा है किसका? सौरमंडल का, और अपने साथ-साथ पृथ्वी को सबको नचैले ले जा रहा है। आप ये भी जानकारी रखिएगा थोड़ा-सा, ये जो सूरज है ना, तो हम लोग कहते हैं कि जो सूरज है ना, यहाँ पे पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है ना? सूरज के चारों तरफ ऐसे-ऐसे घूमती है पृथ्वी। हम ये कहते हैं सूरज नहीं घूमता है। ए बाबू, सूरज भी घूम रहा है किसका? सौरमंडल, आकाशगंगा होता है, ये हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। आकाशगंगा में सूरज घूमता है, और साथ-साथ ही पृथ्वी, एकर चाँद, एकर ग्रह, फलना ग्रह, चिलना ग्रह जितना है, दौड़ेले लेके चलता है अपने पीछे-पीछे। चल, 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 हम लोग साथ चल, ऐसे घूमते-घूमते। ये भी अपना घूमता मूवमेंट इसका भी है, हम लोग को नहीं पता चलता, लेकिन बहुत गति में इसका मूवमेंट है बाबू, है ना? थोड़ा-सा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, बहुत गति है इसका। सूरज भी भाग ले जा रहा है, समझ रहे हैं? लगभग हमको लगता है, हमको इतना पता नहीं, 270-80 किलोमीटर की स्पीड से भागता है ये भी। वो भी कितना पर सेकंड? आवर नहीं, सेकंड या मिनट, एक बार देखिएगा, पता करिएगा, बहुत स्पीड भागता है। हम लोग समझो भाग रहे हैं, पृथ्वी भाग रहा है बहुत स्पीड, हम लोग अस्थिर है। तो सोच लो भैया भगवान का क्या-क्या चीज़ है ये सब। नॉर्थ, वेस्ट आंसर लगाए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है कि 8 मित्र हैं ABCDEFG वाला, एक गोल मेज के परिधा वामावर्त रूप से। 8 मित्र हैं बाबू, तो 8 लाइन हमें से खींच ली। प्यार से खींचिए 8 लाइन। कह रहा है कि एक दूसरे से समान दूरी पर है, इसी क्रम केंद्र की ओर अभिमुख है। यदि H जो है, H दक्षिण दिशा में बैठा है, तो C किस दिशा में बैठा होगा? ये क्लियर कह दिया है कि H जो है दक्षिण दिशा में बैठा है। इस दिशा में बैठा, ये कह रहा है H के बारे में। और ABCDEFG एक गोल मेज के परिधा वामावर्त, मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब ये कहेंगे तो ऐसे बैठेगा। इसका मतलब है कि यहाँ A होगा, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F, यहाँ G, तब यहाँ H। कहने का मतलब है ये ऐसे शुरू होकर के वामावर्त रूप से ऐसे करके बैठा हुआ है। अब H इस दिशा में है, तो C के बारे में कहता है कि ये जो C है, ये कौन सी दिशा में है? तो इस दिशा को क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्थ, और क्या ईस्ट। इस दिशा को क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। सेंटर की ओर से हम लोग लेके चल रहे हैं। ये हो गया इसका साउथ में, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट में। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। सबका आ गया आंसर? नॉर्थ वेस्ट लगा दिए श्रुति जी। काहे बाबू ऐसा काय किए हैं? श्रुति। इंग्लिश में देखो थोड़ा गलत होने का संभावना है, इसलिए हम हिंदी वाले को पढ़ रहे हैं। तो आप लोग मिला लीजिएगा, हिंदी से और इंग्लिश में कोई डिफरेंस होगा तो मैच कर लीजिएगा। चलो।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? हाँ, इस क्वेश्चन को भी पढ़िए, खेल तो ज़रूर है इस क्वेश्चन के अंदर भी, तो क्या खेल है वो समझना है आपको, तो सही आंसर करिएगा, खेला थोड़ा समझिएगा, पिछला क्वेश्चन की तरह इसको नहीं समझिएगा, नहीं तो ये भी आपके साथ खेल कर देगा। क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन को कहते हैं दक्षिणावर्त। हाँ, तो क्लॉकवाइज़ जो बोला है आपको एंटी क्लॉक, अब बनाइए क्लॉक, मतलब बियाह होगा केकरो से, आ जाइए केकरो साथ में, ऐसे थोड़ी होता है कि नहीं? आठ मित्र एबीसीडी एक वृत्ताकार में इसके परिता एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, होकर दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज में, ठीक है, बैठे हैं क्लॉकवाइज में। यदि ई उत्तर पश्चिम दिशा में बैठा है, उत्तर और पश्चिम, तो यहाँ पे कहता है ई बैठा है, उत्तर पश्चिम इसी को कहते हैं उत्तर पश्चिम, ठीक है? और एबीसीडी ईएफ जी जो है ये क्लॉकवाइज बैठा है, इसका मतलब है ए बी सी डी ई, तो ए यहाँ बैठाएंगे, बी सी डी ई एफ जी और एच ऐसे करके बैठाएंगे, जिसमें कि कंफर्म दिया था ई के बारे में कि ई जो है कहाँ बैठा है, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में बैठा है। तो जी का मुंह किस दिशा में होगा, अभी ध्यान से पढ़ना है इसको, कहता है जी जो है इसका मुंह किस दिशा में होगा। तो जब ये आदमी जो है, जब ये आदमी यहाँ पे बैठ रहा है ऐसे सरिया करके बैठा है, तो इसका जो लोल देख रहे हैं ना, लोल, ये किस दिशा में है बाबू, तो इस दिशा में है, बात समझे? इस दिशा का मतलब होता है, इस दिशा का मतलब होता है साउथ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। कितने आदमी इसको धड़फड़ा के आंसर लगाए हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट तो ऑप्शन ही नहीं था, बच गए आप लोग, बच गए होंगे आप लोग, है ना? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन ही नहीं दिया था, अगर हम क्वेश्चन सेट करते ना तो यहीं पे देते नॉर्थ ईस्ट पहले, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हम देखबे नहीं किए चीज, नॉर्थ ईस्ट देते वहीं आप गड़बड़ा जाते, क्योंकि बोला उसका मुंह किस दिशा में है, और सब तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है ना, देख रहे हैं यहाँ लिखा है ना इस जगह पे कि केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे, तो केंद्र की ओर मुंह करेगा तो भाई केंद्र तो हमारा ये है ना, तो हमारा मुंह जब भी होगा तो इधर ही होगा, तो ये दिशा पूछा जा रहा है, और सब लगा देता इधर कि भाई इधर तो मुंह थोड़ी उधर है, मुंह तो अंदर की तरफ है।
आया समझ में बात पकड़े? सोचे नॉर्थ ईस्ट ही थे ना, वो तो ऑप्शन हम नहीं देखे, नहीं तो उसी समय गड़बड़ा देते आप लोगों को। क्लियर हुआ? और याद रखिएगा, इसमें पहला ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट ही रहेगा। इसलिए ताकि आप हड़बड़ा के गलत आंसर दे सकें। तो क्वेश्चन हमारा क्लियर है? ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एकदम आराम आराम से अच्छे से समझते हुए। चलिए, लो ताश खेल रहा है, ठीक है। एक्स वाई के बाएं हैं और भी जेड के दाएं हैं। अगर एक्स पश्चिम को मुंह करके बैठा है तो भी किस दिशा में? पहले आप बनाइए, आपको समय देते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसको। अभी यहाँ देखना इस क्वेश्चन को, कि जब क्वेश्चन बनाएंगे एडियो बहुत प्यार से देखिए। ताश खेलने आता है ना सबको? चलिए, हमको नहीं आता है। भी एक्स वाई जेड ताश खेल रहा है तो ये पार्टनर होगा। बात समझ में आया कि नहीं? पार्टनर हमेशा आमने सामने बैठता है, जैसे कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, उसी प्रकार से ताश खेलने वाला क्या होगा, पार्टनर आमने सामने बैठेगा, इधर से ऐसे करके। कहता है एक्स वाई के बाएं है, दिशा नहीं दिया, और भी जेड के दाएं है। यदि अगर एक्स पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, अगर एक्स का मुंह जो है पश्चिम की ओर, मतलब पहले समझो ये मुंह है इसका, है ना, ऐसे बैठा है, इसका नाम है एक्स, इसका मुंह है पश्चिम की ओर। हाँ, यदि एक्स, अगर एक्स पश्चिम की ओर मुंह करके है तो एक्स वाई के बाएं है, तो वाई के बाएं मतलब वाई जो हमारा है ना, यहाँ बैठा है, देखो जरा सा, वाई कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। वाई का बायां साइड ये होगा, क्योंकि इसका लेफ्ट साइड ये होगा, राइट साइड ये होगा, तो एक्स जो है वाई के बाएं साइड में बैठा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब भी जेड के दाएं है, इसका मतलब है ये जो इंसान यहाँ बैठा हुआ, यहाँ पे ये वाला, भी जेड के दाएं है तो जेड यहाँ हो गया, जेड के दाएं क्या हो गया, तो भी यहाँ पे देखो ये बैठा हुआ, ठीक है। जेड के दाएं मतलब इसके राइट साइड में ये हो गया कि नहीं हो गया? राइट साइड में। क्लियर हुआ? क्योंकि इतना फिगर इसलिए बनाए, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता कौन किसके बाएं कौन किसके दाएं। तो भी किस दिशा में मुंह करके बैठा है, तो भी तो यही था, भी का दिशा नॉर्थ की ओर, भी का दिशा नॉर्थ की ओर। टाइम ज्यादा हो गया क्या? ओहो, चलो तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब फिर अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करें। फिगर बहुत सुंदर लग रहा है, फिगर से क्लियर दिखा दिया कौन किसका लेफ्ट राइट है। तो अगली क्लास में हम फिर आपको इसके आगे बढ़ाएंगे। समझ में आया आज ठीक ठाक? चलिए, थैंक यू, जय हिंद। हेलो हेलो, ठीक है, चलो राधे राधे। साउंड नहीं आ रहा, चलो अभी आ गया साउंड वगैरह। चलिए तो तैयार हो जाए हम लोग क्लास के लिए। चलिए, तो आज जो शुरू करेंगे, क्योंकि हम बताए थे कि आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर है वो देखने के लिए पहले हमको ये देखना पड़ेगा, और ये है आपको डायरेक्शन। इस चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन का सबसे पहले आपको ये जानना है, देखो बात को समझिए। डायरेक्शन मतलब ऑर्डर, ऑर्डर किसको कहते हैं? चलिए, पहले बात समझिए, छोटा सा बात है, आप लोग को आता है लेकिन बताना हमारा काम है, फिर भी बताना जरूरी है कि ये जो हम लोग दिशा करते हैं बाबू, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये बताना हमारा काम है, ठीक है। अब इसके बीच में ये जो दिशा होगा उसको साउथ ईस्ट कहते हैं, और ये जो दिशा है उसको साउथ वेस्ट, और ये जो दिशा है इसको नॉर्थ ईस्ट, और इस दिशा को नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। इतने बात में किसी को दिक्कत है? सबसे पहले दिशा की बात हो रही है। चलिए, जब दिशा हम लोग समझते हैं तो एक चीज याद रखना, इस दिशा में संपूर्ण जो परिधि है ये पूरा का पूरा ये 360 डिग्री होता है। संपूर्ण परिधि इस दिशा में कितना होगा बाबू? 360 डिग्री। संपूर्ण परिधि
360 डिग्री। बात समझ में आया? अब जो हमारे बीच में ये कहा जाए कि इस कोण का माप क्या है बाबू? तो इसका माप है 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब 45 जोड़िएगा तो आपको टोटल 360 हो जाएगा। ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा। इसमें अगर ये वाला हमको एंगल बोल दिया तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। बात इतना समझ में आ गया होगा? अब एक चीज़ लिखता है दक्षिणावर्त, हिंदी में दक्षिणावर्त और होता है वामावर्त। दक्षिणावर्त को कहते हैं क्लॉकवाइज़, क्लॉकवाइज़, ठीक है? अब वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज़, एंटी क्लॉकवाइज़, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर क्लॉकवाइज़ कहा जाए तो क्लॉकवाइज़ का मतलब कितना हम बताएँगे? अगर ऐसे चले, घड़ी की दिशा में चले, इसी को कहते हैं क्लॉकवाइज़ मतलब कि दक्षिणावर्त। और अगर यही एंटी क्लॉकवाइज़ चले तो इसको बोलते हैं हम लोग वामावर्त, ठीक है? जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज़। इतना समझ में आ गया सभी को? ठीक है? चलिए, दोनों चीज़ समझ में आ गया। तो डायरेक्शन में एक और चीज़ है कि दिशा तो समझ गए हम लोग। इन केस अगर एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, अगर हम भूल जाते हैं कि भाई नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट इधर-उधर कहाँ चला गया, अगर मान लो भूल गए, तो उसका भी उपाय कर लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भूले नहीं आप इस चीज़ को, ठीक है? छोटा-सा चीज़, ये प्लस हम लोग सब कोई जानते हैं और अगर प्लस जानते हैं तो हमको मालूम है कि भारत का अगर हम नक्शा बनाएँगे तो लगभग इस प्रकार से नक्शा बनता है, लगभग इस प्रकार से, ठीक है? और हम लोग जो है क्या करते हैं, सूर्य जो उगाते हैं, सूर्य वो ईस्ट में और ये डूबता है वेस्ट में, बात समझिएगा। हम लोग का नहीं कुछ होता है तो हमको साउथ पता है कि इस पोर्शन को जो है साउथ कहा जाता है। अगर ये साउथ होगा तो ये नॉर्थ हो जाएगा, इतना तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग अगर बिहार की बात करें तो ये आपको ईस्ट में, ठीक है, इधर और इधर गुजरात गुजरात चला गया, राजस्थान चला गया, सब वेस्ट में। इतना बात समझने के बाद जो बात अभी हम बताए उतना समझे कि नहीं समझे? चलिए। चलिए, अब इतना जब समझ गए, अब इसमें सबसे मेजर पॉइंट क्या होता है कि जब कहता है राम ने चलना शुरू किया, तो लेफ्ट में चला इतना मीटर, राइट मुड़ा चला इतना मीटर। तो लेफ्ट राइट जो मूवमेंट होता है, अगर सही से मूवमेंट आप नहीं पकड़िएगा तो आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। छोटी-सी बात है, जैसे आपको कहेगा चलने के लिए। अब हमको यहाँ से यहाँ चलने के लिए कहा है। अब यहाँ से कहा आप ईस्ट में चलिए, तो आप तो चलना शुरू कर दिए ईस्ट में, ये तो पहला लाइन तो आप पकड़ लिए। अब कहा हमको कि राइट मुड़ जाए, तो राइट मुड़ने के लिए अब हम किधर मुड़ेंगे? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? आप ही बताइए। राइट मुड़ने के लिए किधर राइट घूमने के लिए किधर करेंगे? चलिए, 2-3 आदमी हैं जो अभी करवा चौथ मना के ही तुरंत-तुरंत ये हुए हैं, तो इनको पहले भेज देते हैं, है ना? चलो बाबू, गए आप? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है? नीचे की तरफ, बहुत बढ़िया। ठीक है? अब इसमें भी क्या होता है ना, जब चलेंगे ना, तो खुद को एज़्यूम करना होता है। किसको? खुद को। कि अगर हम इस दिशा में जा रहे हैं, तो हमारा राइट साइड कौन-सा हो जाएगा? राइट अगर मुड़ने के लिए कहा है तो ये। बात समझे कि यहाँ से राइट मुड़े हैं तो नीचे की ओर, तो खुद को एज़्यूम करना पड़ेगा। अब हमको बोल दिया फिर से राइट, फिर से राइट, अब बता दो कितना? अगर आप फिर से राइट हुआ, यहाँ से हमको कहा एक राइट और टर्न लेने के लिए। अब किधर जाएँ? वेस्ट की तरफ जाएँ, साउथ की तरफ जाएँ, नॉर्थ की तरफ जाएँ, किधर जाएँ? एक और राइट लेना है हमको। वेस्ट की तरफ नहीं, हाँ जी, बिल्कुल सही। वेस्ट की तरफ जाएँ, ऐसे करके। मान लो कि हम बराबर-बराबर चल रहे हैं, ये सब बराबर-बराबर है, दूरी हम बराबर लेके चल रहे हैं। मेन प्रॉब्लम यही ईस्ट वेस्ट में होता है कि हमको बायाँ-दायाँ कह रहा है, तो वो कैसे निकलेगा? तो इसका एक सॉल्यूशन सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन तो है कि आप अपने आप को इस जगह पुट कर दीजिए, तो ही आप ये सॉल्व कर सकते हैं कि हमको किधर मुड़ना है और किधर नहीं मुड़ना है। बात समझ में आया? अब मान लो कि हम बात करते हैं यहाँ से, थोड़ा तो हम आपको बता ही सकते हैं कि अगर ये आदमी है और ये आदमी नॉर्थ की दिशा में जा रहा है, ऊपर की दिशा में जा रहा है। ये आदमी कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की दिशा में। तो इस साइड हम बाल कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्थ की दिशा में जा रहा है। तो नॉर्थ में हम ऐसे खड़े होंगे, तो मेरा लेफ्ट साइड ये हो जाएगा और राइट साइड ये हो जाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये आदमी जा रहा है किधर, तो ऊपर की ओर जा रहा है, नॉर्थ दिशा में जा रहा है, तो जहाँ दिशा में जा रहा है ना, जिस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे, तो यहाँ से खड़ा हुआ तो इसका लेफ्ट इधर, राइट इधर, आप अपने हिसाब से चलेंगे। मान लीजिए कि यही आदमी, मान लीजिए कि यही आदमी, अभी कहाँ जा रहा है? साउथ की ओर। ये जा रहा है साउथ की ओर। तो अब अपने आप को हम ऐसे मूव करेंगे, लेफ्ट और राइट जो है हमारा। अब इसका साइड ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। जहाँ भी मुड़ने के लिए बोलेगा, हम मुड़ेंगे, ठीक है? अभी मान लेते हैं कि एक और बात करते हैं। ये जो आदमी है, ये, अब ये आदमी जा रहा है इस साइड। इसका जो दिशा है वो इधर है, वेस्ट की तरफ। तो अब जो है, अब यहाँ से इसका ये लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड होगा। और यही आदमी अगर मान लो इधर चला गया, इस दिशा में चला गया, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। बस यही दिशा आपको समझना है, लेफ्ट राइट किधर होगा, ठीक है? बात समझ में आ गया? डायरेक्शन समझ में आ गया कि डायरेक्शन हमको मेन चीज़ है कि डायरेक्शन का हमको पता होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? डायरेक्शन का पता हमको होना चाहिए। देखो साहब को अपना-अपना दिशा दे रहे हैं हम। और इसका जो दिशा ये था आपका नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो छोटा करना पड़ेगा तो दिखेगा नहीं आप लोग को। यही दिशा में जा रहा है। इसका जो दिशा है वो सीधा का दिशा है। ये सीधी दिशा में जा रहा है, ठीक है? ये आदमी का जो दिशा है वो आपका इधर वाला दिशा है। इस आदमी का दिशा का डायरेक्शन जो है वो ये वाला है। अब दिशा तो समझ में आ गया, लेफ्ट राइट तो सबको समझ में आ गया, ठीक है? अब एक चीज़ याद रखना, हमेशा अपने आप को उस जगह पे रखिएगा जहाँ से आपको जिधर भी मुड़ने के लिए कहेगा। जिधर भी आपको मुड़ने कहेगा, वो चीज़ अपना एज़्यूम करके चलना है। अगर दूसरे का बात लेंगे तो फिर आपको गलत होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, अभी एक क्वेश्चन हम आपको करेंगे।
राम ने चलना शुरू किया। राम ने क्या किया? चलना शुरू किया और ईस्ट की तरफ 10 मीटर चला। फिर वह साउथ की ओर मुड़कर साउथ की ओर मुड़कर 10 मीटर चला। पुनः वह वेस्ट की ओर मुड़ा, वेस्ट की ओर मुड़ा, पुनः वह वेस्ट की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। फिर नॉर्थ में मुड़कर 10 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर और किस दिशा में है? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, पहले इसको बना लीजिए। इसको जल्दी से सॉल्व करके हमको बताइए तो। 5 मीटर किधर? सिंपल क्वेश्चन हम दिए हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहली बात आपको एक चीज बता दें, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाए, कृपया प्लस का यूज करें बड़ा सा। छोटा सा ऐसे प्लस ना करें या बिंदु से ऐसे उठाने का कोशिश ना करें। अगर करते हैं तो अपनी बर्बादी के जिम्मेदार आप खुद होंगे, मेरी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है? याद रखिए। अब आ जाओ क्वेश्चन। जब शुरू करते हैं क्वेश्चन तो हमको कह रहा है कि राम ने चलना शुरू किया, इसकी तरफ 10 मीटर चला, तो यहां से यहां मान लेते हैं कि हम 10 मीटर चले। मान लेते हैं 10 मीटर। फिर कह रहा है अब वह साउथ की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, तो लो 10 मीटर साउथ की ओर, 10 मीटर साउथ की ओर। ठीक है? पुनः वह वेस्ट की ओर मुड़ा, 15 मीटर चला। अब 15 मीटर के लिए 10 मीटर तो ये हुआ, अब 5 मीटर और आगे बढ़ाएंगे तो टोटल हमारा 15 मीटर हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है? यहां से हमको कहा था कि चला और साउथ की ओर, यहां से ये साउथ मुड़ने के लिए ऐसे लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। और फिर यहां से 15 मीटर चलने कहता है, नॉर्थ मुड़कर 10 मीटर चला। अब ये नॉर्थ की ओर मुड़ा और कितना चला? 10 मीटर। यहां आपको अपना लेफ्ट राइट का तो कुछ सवाल ही नहीं आया। अब क्वेश्चन कहता है या प्रारंभिक बिंदु से इस बिंदु से ये यहां कितनी दूरी पर है? तो भाई जब ये आपको कितना है 5 और ये है 10, तब ना 15 हुआ था। इसका मतलब है ये हमारा कितना है 5 मीटर हो जाएगा। कहने का मतलब है आंसर जो हम देंगे वो लिखेंगे 5 मीटर इधर, तो ये दिशा वेस्ट की ओर है, 5 मीटर वेस्ट। यही हमारा आंसर आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 5 नॉर्थ लिख रहा है अभी भी, 5 मीटर वेस्ट। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दूरी दिशा दोनों बताना था बाबू, 5 मीटर वेस्ट की ओर। अब कभी क्वेश्चन क्या होता है, कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना लाइन के यूज के हम बना लें? तो हाँ कर सकते हैं। राम ने चलना शुरू किया ईस्ट की ओर 10 मीटर, ईस्ट की ओर कितना गया था बाबू? 10 मीटर। फिर कहता है वो साउथ की ओर मुड़कर 10 मीटर चला, तो साउथ की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। फिर कह रहा है पुनः वेस्ट की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। और फिर कह रहा है नॉर्थ की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला। इतना ही कहा था हमको। तो हम क्या करें, इसको यहां से कट कर दिए। कट करने का मतलब है ईस्ट के साथ वेस्ट, इसको काटिए पहले। तो ये देखो साउथ और नॉर्थ अपोजिट अपोजिट कट जाता है, और ईस्ट में 10 है और वेस्ट में 15 है। जब इसको माइनस करेंगे तो ज्यादा तो वेस्ट है, तो वेस्ट में कितना मिला? 5 मीटर मिला कि नहीं? यही आपका आंसर हो गया। दोनों बात समझ में आया? एक तो ये तरीका, दूसरा ये तरीका, दोनों तरीका लेके हम चले हैं अभी। आप डायरेक्ट बिना लाइन खींचे आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। विपरीत विपरीत कट जाता है, विपरीत विपरीत कट जाएगा तो भी आंसर हमारा वेस्ट में 5 मीटर आया कि नहीं आया? और जब लाइन खींच के बनाए तो भी हमारा आंसर आया। हाँ, प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर की दूरी पे। दोनों बात समझ में आया बिना लाइन का यूज किए हुए, है ना? ये जो अभी हम लिखे हैं ये है आपको बिना लाइन का यूज किए हुए, है ना? हाँ, बिना लाइन का यूज किए हुए, यूज किए मतलब इसमें लाइन का यूज नहीं किए हैं, हम इस प्रकार से बनाए तो हमारा आंसर आया, और हम लाइन का यूज किए हैं तो हम ऐसे बनाए तो आंसर आया। दोनों बात समझ में आया? चलिए समझ में आ गया। अब मैटर क्या करता है ये काम नहीं करेगा आपको। ये आपको क्या करेगा, तब काम करेगा जब आपको दिशा क्लियर दिया है कि नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो आप इसको बना लेंगे तब ना काटेंगे। नहीं तो क्वेश्चन हमेशा रहता है वो लेफ्ट की ओर मुड़ा, राइट की ओर मुड़ा, है ना? और इधर मुड़ा, तो उसमें क्या है कि आपको दिमाग में हमेशा डायरेक्शन लाना पड़ेगा कि लेफ्ट बोला तो किस डायरेक्शन में गया, राइट बोला तो किस डायरेक्शन में गया, तो वहां आपको समस्या कर देगा। तो अगर मान लो नॉर्मल इस प्रकार से आया जिसमें दिशा क्लियर है तो एक्यूरेट से बना दीजिएगा। ठीक है? और अगर दिशा क्लियर नहीं है, हमेशा हम तो प्रेफर करते हैं लाइन वाले को, ये 100% एक्यूरेसी देगा। वो आपको गड़बड़ाएगा, हल्का सा अगर रूट वाला क्वेश्चन दे दें तो वो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है? चलिए, हाँ प्लस लाइन वाला ही बढ़िया है। अच्छा एक चीज और होता है इसमें, इसमें अगर मान लो हमको कहता है, मान लीजिए कि हमको कहता है राम ने राम वेस्ट की ओर राम वेस्ट की ओर 10 मीटर चला, राम वेस्ट की ओर 10 मीटर चला। लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा और 10 मीटर चला। ठीक है? लेफ्ट मुड़ा और 10 मीटर चला। लेफ्ट मुड़ा और 10 मीटर चला। अब फिर यहां से
फिर से लेफ्ट मुड़ा, 5 मीटर चला। अब क्वेश्चन है कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर और किस दिशा में, कितनी दूर और किस दिशा में है, क्वेश्चन यहाँ आ गया। 5 मीटर वेस्ट बिल्कुल गलत। अब क्योंकि अगर पहले वाला दे देता ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पीपीटी पर लेकर पढ़ाइए। बहुत बढ़िया खुशबू जी, बहुत अच्छा अभिवादन है आपके सलाह का कि सर पीपीटी से पढ़ाइए। बाबू आपके लिए पीपीटी हाजिर है, यहाँ पीपीटी है, ठीक है ना। तो अभी जो हम समझाना चाह रहे हैं ना, हर चीज अगर मान लो थ्योरी में लिख करके ही हो जाए और एक्स्ट्रा ना बताए तो सार्थक नहीं होता है बाबू। जीवन का हर पहलू में देख लेना, उस चीज को थोड़ा सा समझाना होता है ना। उसके बाद तो बहुत खेला है। ठीक, अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो इसके हिसाब से हम कैसे जा रहे हैं भाई, तो हम ऐसे जा रहे हैं कि राम जो है वेस्ट वेस्ट क्यों लेकर चले गए। अच्छा फिर लेफ्ट मुड़ा दिए 10 मीटर। चलो कहीं देखते हैं। राम यहाँ से यहाँ वेस्ट की ओर गया 10 मीटर, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लिया और 10 मीटर गया। अब यहाँ से फिर एक लेफ्ट टर्न लिया और 5 मीटर गया, 5 मीटर गया। अब वह किस दिशा में और कितनी दूर है, इसका मतलब है कि हमसे ये चीज पूछ रहा है, ये चीज क्वेश्चन हमको ये चीज पूछा गया है, ठीक है। पहली बात, इस दिशा को क्या कहते हैं आपको मालूम होगा कि अगर ये दिशा है हमारा, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। तो पहला तो दिशा हमको पता चल गया, साउथ वेस्ट दिशा हमको पता चल गया। अब दूर कितना है, तो ये दूरी निकालने के लिए एक बचपन में फार्मूला हम लोग पढ़े थे कि यदि कर्ण निकालना हो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट अंडर। आधार निकालना हो तो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर रूट अंडर, और अगर लंब निकालना हो तो होता है रूट अंडर में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब मैटर आता है कि सर हम तो पढ़ लिए हैं इंग्लिश वाले में, हमको पता ही नहीं चला लंब आधार किसको बोलते हैं। ये लंब है, इसको आधार बोलते हैं बाबू, एकरा कर्ण बोलते हैं, एच पी बी है ना। तो एच तो हम जान गए, बी जान गए, अब पी जान गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोनों हिंदी इंग्लिश। तो अगर ये फार्मूला है हमारा, तो कर्ण अगर हम निकालेंगे तो कर्ण निकाल, ये तो कर्ण है ना, तो कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, अब इसको हमको अगर ये दूरी निकालना है बाबू, तो क्या हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, इस प्रकार से शो कर सकते हैं, ऐसे करके। बात समझे, तो ये और ये तो बराबर हो जाएगा, तो लंब हो गया 10 और यहाँ जो यहाँ देखते 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, अभी देखो कर्ण बराबर प्लस कितना 5 का स्क्वायर रूट अंडर मतलब 100 और प्लस कितना 25 रूट अंडर मतलब रूट अंडर 125 मीटर। आंसर हो गया आपका कितनी दूर, तो रूट अंडर 125 मीटर, और किस दिशा में है, तो साउथ वेस्ट में। ये आपका आंसर हो गया। आ गया समझ में, बात पकड़ में आया। रूट को तोड़िए मत, 5 रूट 5 तब तोड़ेंगे जब हम ऑप्शन में रहेगा, क्योंकि यही तोड़ने वाली बीमारी के कारण क्या होता है, कभी कभी हम तोड़ लिया और ऑप्शन में तोड़ के दिया ही नहीं रहता, तो उस पर ध्यान ही नहीं जाता है हमारा, क्योंकि रीजनिंग है उसमें आप मैथ का यूज कर रहे हैं फुल। तो जो क्वेश्चन सेट करता है, जो ऑप्शन बनाता है, उसको पता है कि लड़का पक्का है कि जैसे ही हमको रूट अंडर 125 होगा तो वो तोड़बे करेगा। तो वो क्या करता है ना, पहले गलत गलत रूट निकाल के देगा, लास्ट में 125 मीटर देगा, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा वहां पे। ठीक है, इसलिए तोड़ना नहीं, क्योंकि मैथ है नहीं, रीजनिंग है। अगर तोड़ के दिया तो ठीक है, नहीं तो अपने मन से पहले तोड़ताड़ मत करिएगा। नॉर्मली को टूट जाता है तो आसान है, लेकिन इतना 5 रूट 5 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो एक बार क्लियर लिखो, फिर आगे बढ़ा जाए। दायां और बायां समझ में नहीं आता है तो लेफ्ट राइट करिए ना, हमको भी दायां बायां समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो लेफ्ट राइट रखिए। और आप जो सुनना चाहते हैं हमको मालूम है ना, राइट हैंड से खाना खाते हैं, लेफ्ट हैंड से तो आपको पता है। ठीक है, हाँ पड़ गए। कहते सही हाथ से खाना खाओ, तो समझे राइट हैंड, राइट मतलब सही भी होता है, राइट हाथ से खाना खाते हैं, राइट हाथ से अंदर कुछ फेंकना होगा फेंकेंगे। ठीक है कि नहीं, बस इसके अलावा समझने के लिए और कुछ बोलेंगे तो बेकार हो, यही जहर काफी आपके समझने के लिए। जहाँ से सही काम कर रहे हैं वो राइट। अब कहिए सर कोई लेफ्टी है तो हम क्या करें, तो उसके लिए कोई उपाय नहीं। ठीक है, हाँ अब आ जाओ थोड़ा सा क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे सामने, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाए तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है। चलिए माना जाए, हाँ आप दूसरे साइड से भी लेकर बना सकते हैं। जहर ही चाहिए, जहर मिलते रहेगा, चिंता नहीं करो। अभी देखो जरा सा इसको, थोड़ा सा हम स्पेस तो हमको चाहिए ना थोड़ा सा। अब एक बात बताइए, ये दिशा है हमारा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। अब ये दिशा में ये कहता है कि आप इसको ये मत मानिए, ये कहता है आप इसको मान लीजिए कि पूर्व को पश्चिम, इसको कहता है वेस्ट मानिए। ठीक, पश्चिम को उत्तर मानिए, इसको कहता है आप उत्तर मानिए, नॉर्थ। ठीक है ना, उत्तर को दक्षिण, इसको कहता है आप साउथ करिए। उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर, इसको कहता है नॉर्थ मानिए। तो बोल रहा है कि सूर्य किस दिशा में, नॉर्थ दुदू को हो गया है ना, नॉर्थ क्या हो गया, दुदू हो गया। इंग्लिश में देख लो तो जैसा, नॉर्थ इज कंसीडर साउथ एंड साउथ इज कंसीडर नॉर्थ। अच्छा, और वेस्ट के बारे में क्या था, वेस्ट कंसीडर एज नॉर्थ। वेस्ट को भी नॉर्थ मानने का रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो है ही। हमको लगता है साउथ, इसको नॉर्थ की जगह ईस्ट करना पड़ेगा, कि पश्चिम को जो है इसको काट करके पश्चिम को करिए पूर्व माना जाता है। ठीक है, वेस्ट इज कंसीडर ईस्ट करना होगा यहाँ पे, नहीं तो गलती हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी हम सही कर लेते हैं, इसको ईस्ट कहता है। अब कहता है भारत में सूरज किधर उगेगा।
हाँ, वो ठीक कर दिए हम। कहता है भारत में सूरज किधर उगेगा? आंसर सी लगा रहे हैं वेस्ट में, सोच के। सोच के, गलत आंसर नहीं देना। चलो एक बात बताओ, सूरज जिधर उगेगा उधर न उगेगा जी। आप पूछो मान लीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा सूरज के? सूरज यहाँ उग रहा है तो इधर न उगेगा, चाहे आप इसको पूछो मानिए आपका मन, एकरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है अब दिशा का नाम पहले ईस्ट बोलते थे, अब नाम कौन रखा? आप ही ना रखे। आप नाम बदल के इसको वेस्ट रख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो सूरज है वेस्ट में ही उगेगा। क्योंकि हम वेस्ट का मतलब ये नहीं है, हम इसका नाम पलट दिए हैं, तो ये सूरज यहीं रहेगा। एक ग्रह था कौन, ठीक है, बोला गया साइंटिस्ट को बोला ना कि ग्रह है, ठीक है, छोटा ग्रह है, और घूम रहा था, ग्रह जो है चक्कर काट रहा है, अपना चक्कर काट रहा है। फिर क्या हुआ, छोटा ग्रह के बारे में यहाँ का साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं नहीं ये ग्रह नहीं है, इसको ग्रह के श्रेणी में नहीं रखेंगे, इसका नाम बदल देंगे। अब वो ग्रह को आगे तुम्हारा नाम क्या बदला? वो तो घूम ही रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत बढ़िया प्लूटो, हाँ उसको कोई फर्क पड़ रहा है, तू तो घूम रहा है। तो भैया आपको जो समझना समझो, हमारा जे कहना कहो, हम जहाँ वहीं रहेंगे। बात समझे कि नहीं? हाँ, तुम ग्रह बोलो हमको, कि उपग्रह बोलो कि हमको तुम तारा बोल दो, जो बोलो, लेकिन हम वहीं घूमने वाले हैं। तो ये है कि सूरज तो यहीं उगेगा। और जब सूरज यहाँ उगेगा तो अब आप इसको ईस्ट कहिए कि वेस्ट कहिए, नाम रखा हुआ तो आप ही ना नाम रखे हैं, तो आप ही नाम चेंज करें तो वेस्ट ही होगा। बात समझ में आया? वेस्ट होगा। आप जो कह लीजिए। अब आप हमको मनी सर कहते हैं, आप हमको जहरीला सर बोलते हैं, हम तो हम ही हैं। जो नाम देना देते रहिए, लेकिन हम तो हैं हम ही ना। बात समझे कि नहीं? बस वही चीज है। तो ये कहीं बदलने वाला नहीं। बहुत आदमी ना बदल के कहता है हाँ सर आप सूरज ईस्ट में इधर उग जाएगा भारत में। तो क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन को बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपको बनाने के लिए समय दे रहे हैं, अच्छे से बनाइएगा, ठीक है? अगर ऐसा हो गया तो आप खेले पलट जाएगा। जिस दिन सूरज अपना 1 सेकंड का रुक लिया ना, तो पूरा पृथ्वी हिलने से होने हो जाएगा। सूरज तो अपनी जगह पे। अब लोग कहता है सूरज नहीं हिलता, ऐसा थोड़ी है, सूरज जो घूम रहा है बाबू। हैं, आपको पता हो कि ना हो तो आप पढ़िएगा कहीं पे। सूरज बोलता है सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी चक्कर काट रहा है। सूरज चक्कर काट रहा है किसका? सौरमंडल का। और अपने साथ-साथ पृथ्वी को सबको नचैले ले जा रहा है। आप ये भी जानकारी रखिएगा थोड़ा-सा, ये जो सूरज है ना, तो हम लोग कहते हैं कि जो सूरज है ना, यहाँ पे पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी ऐसे-ऐसे घूम रही है ना, सूरज के चारों तरफ ऐसे-ऐसे घूमती है पृथ्वी। हम ये कहते हैं सूरज नहीं घूमता है। ए बाबू, सूरज भी घूम रहा है किसका? सौरमंडल, आकाशगंगा होता है, हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको। आकाशगंगा में सूरज जो घूमता है, और साथ-साथ ही पृथ्वी, एक चाँद, एक ग्रह, फलना ग्रह, चिलना ग्रह जितना है, दौड़ेले लेके चलता है अपने पीछे-पीछे। चल, 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 हम लोग साथ चल, ऐसे घूमते-घूमते। ये भी अपना घूमता मूवमेंट इसका भी है, हम लोग को नहीं पता चलता, लेकिन बहुत गति में इसका मूवमेंट है बाबू, है ना? थोड़ा-सा पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, बहुत गति है इसका। सूरज भी भाग ले जा रहा, समझ लगभग हमको लगता है, हमको इतना पता नहीं, 270 80 किलोमीटर की स्पीड से भागता है ये भी। वो भी कितना पर सेकंड? आवर नहीं, सेकंड या मिनट, एक बार देखिएगा, पता करिएगा, बहुत स्पीड भागता है। हम लोग को अभी हम लोग समझो भाग रहे हैं, पृथ्वी भाग रहा है बहुत स्पीड, हम लोग अस्थिर है। तो सोच लो भैया भगवान का क्या-क्या चीज़ है ये सब। नॉर्थ वेस्ट आंसर लगा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कहता है कि 8 मित्र हैं, ABCDEFG वाला एक गोल मेज के परिता वामावर्त रूप से। 8 मित्र हैं बाबू, तो 8 लाइन हमें से खींच लीजिए। प्यार से खींचिए 8 लाइन। कह रहा है कि एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम केंद्र की ओर अभिमुख है। यदि H जो है, H दक्षिण दिशा में बैठा है, तो C किस दिशा में बैठा होगा? ये क्लियर कह दिया है कि H जो है दक्षिण दिशा में बैठा है। इस दिशा में बैठा ये कह रहा है H के बारे में। और ABCDEFG H एक गोल मेज के परिता वामावर्त मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब ये कहेंगे तो ऐसे बैठेगा। इसका मतलब है कि यहाँ A होगा, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F, यहाँ G, तब यहाँ H। कहने का मतलब है ये ऐसे शुरू होकर के वामावर्त रूप से ऐसे करके बैठा हुआ है। अब H इस दिशा में है, तो C के बारे में कहता है कि ये जो C है ये कौन सी दिशा में है? तो इस दिशा को क्या कहते हैं हम लोग? नॉर्थ और क्या ईस्ट। इस दिशा को क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। सेंटर की ओर से हम लोग लेके चल रहे हैं। ये हो गया इसका साउथ में, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट में। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी। सबका आ गया आंसर? नॉर्थ वेस्ट लगा दिए श्रुति जी। काहे बाबू ऐसा काय किए हैं? श्रुति इंग्लिश में देखो थोड़ा गलत होने का संभावना है, इसलिए हम हिंदी वाले को पढ़ रहे हैं। तो आप लोग मिला लीजिएगा, हिंदी से और इंग्लिश में कोई डिफरेंस होगा तो मैच कर लीजिएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? हाँ, इस क्वेश्चन को भी पढ़िए। खेल तो जरूर है इस क्वेश्चन के अंदर भी, तो क्या खेल है वो समझना है आपको। तो सही आंसर करिएगा, खेला थोड़ा समझिएगा, पिछला क्वेश्चन की तरह इसको नहीं समझिएगा, नहीं तो ये भी आपके साथ खेल कर देगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कहते हैं दक्षिणावर्त। हाँ, तो क्लॉकवाइज जो बोला है आपको एंटी क्लॉक, अब बनाइए क्लॉक, मतलब या होगा केकरो से आ जाइए केकरो साथ में, ऐसे तो ही होता है कि नहीं? साउथ वेस्ट, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। कितने आदमी इसको धड़फड़ा के आंसर लगाए हैं नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट तो ऑप्शन ही नहीं था, बच गए आप लोग, बच गए होंगे आप लोग, है ना? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन ही नहीं दिया था। अगर हम क्वेश्चन सेट करते ना तो यहीं पे देते नॉर्थ ईस्ट पहले, ठीक है? नॉर्थ ईस्ट हम देखबे नहीं किए ये चीज, नॉर्थ ईस्ट देते वहीं आप गड़बड़ा जाते। पकड़े पकड़े, बनाई बनाई, आपको समय देते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसको।
इसका है ना, ऐसे बैठा है, इसका नाम है एक्स, इसका मुंह है पश्चिम की ओर, ये होगा राइट साइड, ये होगा। तो एक्स जो है वाई के बाएं साइड में बैठा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब भी जेड के दाएं है, इसका मतलब है ये जो इंसान यहां बैठा हुआ है, यहाँ पे ये वाला, भी जेड के दाएं है तो जेड यहां हो गया, जेड के दाएं क्या हो गया तो भी यहाँ पे देखो ये बैठा हुआ है। ठीक है, जेड के दाएं मतलब इसके राइट साइड में ये हो गया कि नहीं हो गया? राइट साइड में। क्लियर हुआ? क्योंकि इतना फिगर इसलिए बनाए, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाता कौन किसके बाएं कौन किसके दाएं। तो भी किसी दिशा में मुंह करके बैठा है, तो भी तो यही था, भी का दिशा नॉर्थ की ओर, भी का दिशा नॉर्थ की ओर। टाइम ज्यादा हो गया क्या? ओहो, चलो तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब फिर अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करें। फिगर बहुत सुंदर लग रहा है, फिगर से क्लियर दिखा दिया कौन किसका लेफ्ट राइट है। तो अगली क्लास में हम फिर आपको इसके आगे बढ़ाएंगे। समझ में आया आज ठीक ठाक? चलिए, थैंक यू, जय हिंद।